नमस्कार दोस्तों, आज मैं मयंक प्रकाश कोठारी भारतीय कर्ण नगरी कोटद्वार में इस कोरोना काल के वक्त आप सब घर पर बैठ के बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे किस प्रकार से हम समय को व्यतीत करें। और कहीं ना कहीं समय को कोई भी जाया नहीं करना चाहता है, बल्कि उसे किसी अच्छे कार्य में, नेक कार्य में या कुछ ना कुछ सीखने के लिए लगाना चाहता है, ऐसी सबकी इच्छा होती है। तो एक बहुत ही शानदार हम सबके सामने एक एग्जाम्पल पूरे कर्ण नगरी कोटद्वार वासियों के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारतवासियों के लिए एक शानदार एग्जाम्पल हमारे सिद्धू नगर वार्ड में स्थित श्री योगंबर रावत जी के घर पर आपको देखने को मिलेगा, जहां हम आज पहुंचे हैं। श्री योगंबर रावत जी जो कि इंजीनियर भी रहे हैं, और उनकी अब जो नेचुरल इंजीनियरिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, इसको मैं आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। ये नेचर के बीच में है। आज हम श्री योगंबर रावत जी के घर में, जो कि गढ़वाल सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अब हमारे साथ हैं आदरणीय रावत जी। और देखिए कि किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे पीछे की सारी खेती भी आपने घर पे करी हुई है, और शानदार तरीके से जो अपने घर की ये उपज की है, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक भी है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से सब करते हैं आप। धन्यवाद मयंक। बस जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना समय का उपयोग कुछ चीज़ें बनाने में, जो वेस्ट मटेरियल है उनसे कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, जिसका नमूना अभी आप देखेंगे। और आजकल मैं कुछ झरने बना रहा हूं, जो प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल उसमें होता है। और इसके अलावा जो खाली चीज़ें हैं, खाली तेल के डब्बे इत्यादि जो लोग आप फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल मैं सुंदर गमले बनाने में इस्तेमाल करता हूँ। जैसा रावत जी ने बताया कि हाँ, वो किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं है, बल्कि उसका पुनः इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको रीयूज भी हम कह सकते हैं। तो उसका आप एग्जांपल देखेंगे, बहुत शानदार फाउंटेन्स यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं। देखिए, पहले ये कुछ तेल की जो हमारे 5 लीटर कैन होती है, उसका इस्तेमाल किया है, और कितना सुंदर यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही है, और इसी को एक गमले के रूप भी उन्होंने दिया है। ये दूसरा भी यहाँ पर जो ये बनाया है, इसमें सर थोड़ा सा बताएंगे क्या प्लांट्स आपने लगाए हैं। ये बेसिकली कैक्टस है, और ये दूसरा प्लांट का नाम तो पता नहीं है। तो ये बाल की तरह उपयोग में आ रहा है इसका जी। और ये जो है, इसकी मूछें जैसी मैंने बना दी। 2 प्लांट लगा दिए मैंने, तो ये देख लीजिए आप, इसको मूछ जैसे लग रही है इसकी। तो देखिए कितनी क्रिएटिविटी है कि कहीं ना कहीं उसको एक मानव रूप भी देने का प्रयास किया है। अब हम फाउंटेन्स की तरफ चलेंगे। बहुत शानदार फाउंटेन्स आपने यहाँ पर तैयार किए हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पर बहुत शानदार क्रिएटिविटी, जो चीड़ के माध्यम से हम पहाड़ों में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग इकट्ठा करके इसको अपने घर लेके जाते हैं, सजाने का काम करते हैं। यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से नेचर के बीच में आपने इसको सजाया हुआ है, बहुत ही शानदार। और अब ये देखिए, पहला नारियल का ये नारियल के भी आपने, नारियल जो आउटर की कवरिंग होती है, उसका कितना शानदार यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। विभिन्न प्रकार की आपने इसको आकृति देने का प्रयास किया है, बहुत ही शानदार। और क्योंकि आप वैसे भी इंजीनियर रहे हैं, और लेकिन अभी भी आप अपना समय जो लगा रहे हैं क्रिएटिविटी में, इंजीनियरिंग ही मैं इसको कहूँगा, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास आपका लगातार रहता है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सभी कर्ण नगरी कोटद्वार वासी देख पा रहे होंगे। कितना अच्छा। इसके बाल भी सब जो है, उसके नारियल का जो है ना, वो उसी का है सब। मैंने कुछ विशेष कुछ नहीं किया इसमें, ये सब ऑटोमेटिकली बना हुआ है। जैसे ये नाक है, ये है लिप्स वगैरह है, 2 छेद हैं नाक के, ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। मैंने थोड़ा शेप दे दिया उसको, और ये बाल इस तरह से चिपका दिए इसके। देखिए, बता रहे हैं रावत जी कि उन्होंने नारियल के अंदर भी सब कुछ ढूंढ लिया, और उसको सिर्फ उन्होंने उभारने का कार्य किया है, और कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से उसको उभार कर हम सबके बीच में लाए हैं। और अब ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आप आएंगे इस ओर। ये फाउंटेन कितना शानदार यहाँ पर आपने किस प्रकार से इसको किया है, सर आप थोड़ा सा बताएंगे। ये फाउंटेन जो है, ये कर्नल ध्यानी जी ने मुझे बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो कि उनके होटल में बीरेखाल में लगेगा। तो लॉकडाउन की वजह से ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, और ये बन के तैयार है। सर, ये कैसे आपने बनाया, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। इसमें मैंने प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल किया हुआ है। प्लास्टिक के पाइप को मैंने इस तरह से 3 इसके वो कर दिए, ताकि झरना दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पीछे से पानी आ रहा है मोटर से, इसमें जा रहा है। यहाँ से 2 झरने हो गए,
और एक सेंटर से आ रहा है ये झरना, और बाकी दोनों तरफ से आ रहा है। क्या इसमें रात के लिए कुछ लाइट वगैरह का भी आपने कुछ हाँ, प्रबंध किया है? लाइट के लिए अभी इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं ला सकता हूँ लाइट, और लाइट इसमें फोकस कर दूँगा। देखिए कितना शानदार झरना आपने यहाँ पर किया है, मोटर भी लगी है और यही पानी इस झरने के माध्यम से पुनः कितनी सुंदर आकार में हम सबको देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि लोग बड़े बड़े झरनों को जब देखते हैं बड़े शहरों में तो बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन किस प्रकार से अपने घर पर ही रहते हुए स्क्रैप मटेरियल और छोटी मोटी चीज़ों के माध्यम से उन्होंने इतना सुंदर आकृति हम सब के लिए प्रस्तुत की है। कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए एक सीखने का भी तरीका है कि किस प्रकार से हम घर पर ही रहकर एक कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हम कुछ नया करें, तो ये सीखने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि जहाँ पर जो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखते हैं स्कूलों में सिखाया जाता है। ये तेल के डब्बे का है। ये तेल के डब्बे की एक और आकृति आप दिखाएंगे थोड़ा, इसको थोड़ा सा उठा के, ये देखिए कैसे 5 लीटर कैन की तेल का जो डब्बा होता है लोग इसको फेंक देते हैं और कहीं ना कहीं प्लास्टिक से फिर नुकसान भी होता है प्रकृति को। आपने इसको इतना सुंदर आकार दे दिया है और स्वयं प्रकृति को उसके अंदर लाके रख दिया है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर प्लास्टिक का है, और भी आकृतियां हैं यहाँ पर, कैक्टस, बहुत ही शानदार है। ये जो है मैंने पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए इंतजाम किया हुआ है, इसमें हमेशा मैं पानी डाल के रखता हूँ। पक्षियों के लिए पानी पीने का इंतजाम भी किया है और वहाँ पर छाया भी है पक्षियों के लिए, दोनों काम वहाँ पर हो रहे हैं। तो एक बार सर मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं इस वक्त कोरोना के संकट काल में, और कैसे घर पर लोग अपना समय व्यतीत करें। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क अवश्य पहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं। जितना हो सके घरों में रहने का प्रयास कीजिए, और जो आपकी हॉबी है, जो भी हॉबी है, चाहे आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, गीत गाते हैं, संगीत है, या ऐसी कोई क्रिएटिव हॉबी है, उसको जरूर जारी रखें। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट ना हो हमारा, हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट ना हो, हम कहीं किसी टेंशन में ना आकर बल्कि लॉकडाउन में अपने घरों पर रहते हुए क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को अपने दिखाने का प्रयास करें। ऐसा हमारे साथ आज योगंबर रावत जी थे, जो कर्ण नगरी कोटद्वार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दिया कि किस प्रकार हम घर पर रहकर एक सुंदर प्रयास कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू।